क्रिकेट की एक ऐसी कहानी सामने होती है दक्षिण अफ्रीका और विराट कोहली का शानदार बैटिंग चल रहा था। लेकिन कुछ मैच में ऐसा पॉइंट आया जहां 130 करोड़ भारतीयों का दिल दुखते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो चलिए इस मैच में हुआ था क्या। दरअसल विराट कोहली और मुरली विजय बैटिंग के लिए आते हैं और लगातार संघर्ष करते हुए देख सकते आते हैं। लेकिन जब भारतीय एक खूंखार बैट्समैन बन जाता है तो सामने वाली टीम के पसीने छूट जाते हैं। ऐसा ही हुआ इस मैच में। लगातार साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका की उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि कोहली और विजय के साथ एक साझेदारी पनप रही थी। इस शॉट के साथ साउथ अफ्रीका समझ गया था। इस बाउंड्री लाइन पे जैसे ही बॉल पहुंची वैसे ही दर्शकों को भी लगा था कि यह मैच भारतीय टीम जीतने वाली है। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है इस मैच में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं विराट कोहली ने जिस प्रकार से ये शानदार चौका लगाया था, आप समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन टाइमिंग रही होगी इस शॉट को देखने में। लेकिन जैसे जैसे मुरली विजय संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं, साफ तस्वीरों में देख रहे होंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यही था भारतीय टीम के पास कि एक लंबी साझेदारी की जाए और साउथ अफ्रीका को हराया जाए। ये T20 मैच था और लगातार रन रेट का प्रेशर बढ़ रहा था दोनों टीमों के ऊपर। एक तरफ बॉलर अपने रन बचाने के लिए काफ़ी मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन भाई दूसरी तरफ भारतीय ओपनर लगातार संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन इसमें जीत किसकी होती है, चलिए देखते हैं। अब बॉल डालते हैं और सीधे मुरली विजय ऑन द स्पॉट खेल देते हैं डाउन द ग्राउंड, और सीधे बॉल जाती है सीमा रेखा बाहर। इसी प्रकार से साउथ अफ्रीका बॉलर गुस्से में आ जाते हैं और भारतीय टीम को खुली चेतावनी देते हैं। आप देख रहे होंगे दर्शक कितने खुश नज़र आ रहे हैं भारतीय फैंस, क्योंकि भारतीय फैंस को यह पता था कि यह टीम इंडिया ही जीतने वाली है। विजय और राहुल के बीच जमकर साझेदारी पनप रही थी, लेकिन आगे जो मैच में हुआ उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्रिकेट की इतनी बड़ी हिस्ट्री में ऐसे कैसे हो सकता है। तो चलिए इस मैच को आगे बढ़ते हैं और लाते हैं ये अपनी पहली गेंद तीसरे ओवर की। देखते हैं क्या करते हैं भारतीय ओपनर, और यह शानदार शॉट मारा है गैप में, लेकिन सीधे फील्डर के पास गेंद गई है। अब कोहली अपने आप से नाखुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस पिच पर जिस प्रकार की बैटिंग हो रही है लग नहीं रहा था कि भारतीय टीम अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा था पिच में कुछ अलग ही हो रहा था, क्योंकि इस साउथ अफ्रीका को भी लग रहा था कि भाई इस पिच में कुछ तो है जो बल्लेबाजी करने के लिए आसान रहने वाला नहीं था। लेकिन भारतीय कोच और भारतीय टीम की यही कल्पना थी कि इस पिच पर शानदार कोई स्कोर खड़ा किया जाए, 150-170 रन लगाए जाएं। लेकिन लगातार इस पिच पर ऐसी बल्लेबाजी हो रही थी, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो लगातार रोहित शर्मा को भी संघर्ष किया था। लेकिन भारतीय टीम का जिस प्रकार से विकेट गिरा था लग नहीं रहा था कि इस प्रकार से विकेट भी गिरेगा। लेकिन रोहित शर्मा जब बैटिंग करने आए नंबर 3 खेलने के लिए, तो आप समझ सकते हैं। देखिए अब रोहित शर्मा ने शानदार 1 रन ले लिया है, लेकिन इस पिच पर जिस प्रकार से शॉट लगने चाहिए उस प्रकार से एकदम बिल्कुल शॉट लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अब साउथ अफ्रीका को यही लग रहा है कि टीम इंडिया से बल्लेबाजी नहीं हो रही, और साउथ अफ्रीका अपने बैट्समैनों को समझाते हुए। लेकिन कोहली जिस प्रकार से लय में दिख रहे थे इस शॉट को लगाते हुए, भारतीय फैंस बड़े खुश हुए थे, क्योंकि देखिए कितनी शानदार तरीके से विराट कोहली ने चौका लगाया इस मैच में। और इस प्रकार से विराट कोहली की काबिलियत समझ सकते हैं वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। और इसी प्रकार से 1 रन और लेते हैं और 20 रन पे कोहली पहुंच जाते हैं। अब कोहली की समझ में पिच आ गई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका हैरान था, क्योंकि उनको एक ही विकेट मिला था और भारतीय ओपनिंग जोड़ी सही सलामत थी, क्योंकि कोहली 3 नंबर नहीं बल्कि आज ओपनिंग करने आए थे। अब लगातार रोहित शर्मा पे प्रेशर बढ़ रहा था। देखिए रोहित शर्मा एक बड़े खिलाड़ी थे अपने ज़माने में, लेकिन उस ज़माने में रोहित शर्मा की कोई अहमियत नहीं थी। लेकिन जैसे ही विराट कोहली ने एक शानदार और चौका लगाया, साउथ अफ्रीका को लग रहा था कि इस मैच में भारतीय टीम कहीं से कहीं तक इस मैच को जीत नहीं सकती है। लेकिन बड़ा इल्ज़ाम यही था टीम इंडिया के ऊपर कि वो अपने आप को किस प्रकार से साबित करती है। लगातार साउथ अफ्रीका इस मैच में बना हुआ था, क्योंकि स्कोर इतना खतरनाक नहीं हुआ था। लेकिन टीम इंडिया जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रही थी उसका रन रेट 9 दशमलव कुछ प्रति ओवर चल रहा था। लेकिन साउथ अफ्रीका अब डरते हुए नज़र आ रहा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका को इस मैच में विकेट नहीं मिल रहा था। 6 ओवर की
सही सलामत जोड़ी हो गई है, लेकिन अब विकेट नहीं मिल रहा था। वैसे ही कोहली एक और शानदार शॉट मारते हैं, वो सीधे फील्डर के हाथ में जाता है। और वैसे ही बॉलर अपने आप को लगातार संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको विकेट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 7 बॉलरों को इस मैच में साउथ अफ्रीका ने यूज किया था, लेकिन पर एक ही विकेट मिलते हुए नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे तैसे रोहित शर्मा अपने आप को स्ट्राइक रेट करते हुए कोहली को स्ट्राइक देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब 1 रन तो हो जाता है, अब स्ट्राइक आ जाती है कोहली पे, लेकिन कोहली कुछ ऐसा करेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। तो आप बने रहिए। इस मैच में कोहली कितने रन मारेगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये कौन सी तारीख का मैच है और कितने कौन से दिन को खेला गया था, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। लगातार साउथ अफ्रीका को संघर्ष करते हुए आप देख सकते हैं कि कितना आ रहा था, लेकिन ये शानदार शॉट रोहित शर्मा के बल्ले से आया था, क्योंकि रोहित शर्मा इतनी शानदार स्वीप मार सकते हैं इसका साउथ अफ्रीका को आइडिया भी नहीं था। लेकिन भारतीय समर्थन काफ़ी खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं इस मैच में। अब इस ओवर में आप लगा ही सकते हैं कि कितने रन आ गए, 5-4-9 रन आ गए थे इसमें, और भारतीय फैन काफ़ी खुश थे। लेकिन अगला ही ओवर में कुछ ऐसा होता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। देख समझ सकते हैं साउथ अफ्रीका की लगातार फील्डिंग ज़बरदस्त थी, और एलपीडब्ल्यू की अपील करते हुए उनने अपने आप को एम्पायर से बोला था, लेकिन इसमें नॉट आउट का फैसला आया था। तो चलिए देखिए, अब युवराज सिंह की बारी आ जाती है, लेकिन इसका जो आगे का निर्णय होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। मैच में जैसे ही जैसे रोहित शर्मा 30 रन के पहुंच जाते हैं और युवराज सिंह उनका साथ देते हैं, क्योंकि युवराज सिंह वो खिलाड़ी थे जो मैच का रूह कभी भी पलट सकते थे। लेकिन साउथ अफ्रीका ने कुछ ऐसा किया युवराज सिंह के साथ जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। अगर वो आप मोमेंटम देख लेंगे तो क्रिकेट की हिस्ट्री से आप पूरा विश्वास उठा देंगे। पूरे 130 करोड़ भारतीयों को अपने ऊपर गर्व था, क्योंकि युवराज सिंह सामने स्ट्राइक में थे, और यह मैच इंडिया को जीतना एक लग रहा था। कि देखिए जिस प्रकार से शॉट मारा है युवराज सिंह ने, अब रोहित शर्मा का बल्ला भी गरज रहा था और युवराज सिंह का भी। तो इस शॉट के साथ रोहित शर्मा ने ओवर की सही तरीके से विजन किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बॉल को निर्णय क्या होता है। अब लगातार दोनों बैट्समैनों को गेंद समझ में आ गया था, लेकिन अब बारी थी साउथ अफ्रीका की फील्डिंग में, और भाई एबी डिविलियर्स विकेट के ग्लव्स पहन के अपना माइंड चलाते हुए तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं नज़र आ रहे थे। लेकिन रोहित शर्मा उसके लिए समझ सकते हैं कि रोहित शर्मा कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। स्टेडियम का जो नज़ारा था वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोनों बल्लेबाज टुक टुक करके रन चुराते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस मैच में जो आगे होगा उसकी आपने कल्पना नहीं की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे रोहित शर्मा 53 रन पे पहुँच गए और एक शानदार 50 हो गई है, और युवराज अपने ड्रेसिंग रूम पे मतलब ड्रेसिंग नंबर पे पहुँच गए हैं, क्योंकि युवराज सिंह की नंबर जर्सी 12 है और 12 ही पे पहुँच गए हैं। अब बॉलिंग डालते हैं और देखिए कितना शानदार शॉट मारा है, और कोई फील्डर मौजूद है वहाँ पे और सीधे हाथों में गेंद जाएगी, और इस प्रकार से भारतीय टीम ने अपना तीसरा विकेट गंवा दिया और साउथ अफ्रीका को मैच में वापसी मिल गई है। और इस प्रकार से वापसी मिली है कि साउथ अफ्रीका इस मैच का विकेट का महत्व समझ सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जैसा विकेट गिरा है, और आप समझ सकते हैं ये डुबनी ने शानदार बॉलिंग से अपना लगातार विकेट गिराया है, और ये शानदार कैच हो सकता था लेकिन साउथ अफ्रीका से छूट गया। लेकिन अब बारी थी बल्लेबाजों का इम्तिहान लेने के लिए। जिस प्रकार से भारतीय स्कोर बनना था 170 रन के स्कोर पे दिखा रहा था, लेकिन सामने यूसुफ पठान बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका एक मोमेंटम लाता और रन आउट कर देता भारतीय टीम के लिए, क्योंकि युवराज और पठान के बीच अभी कुछ ही बॉल खेले थे और लगातार विकेट गिर दिया था। लेकिन नंबर 4 पे जो बल्लेबाज आता है वो आपने सोचा नहीं होगा, और इतना बड़ा स्कोर खड़ा हो जाएगा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इस मैच में होता ही क्या है दरअसल। अब चलिए आगे की कहानी बताते हैं। साउथ अफ्रीका के चेहरे बता रहे थे कि इस मैच में हमने खूब कामयाबी पा ली है और हम इस मैच को जीत जाएंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका के नीचे से जब ज़मीन खिसकेगी, जब 4 नंबर का बैट्समैन खड़े खड़े शॉट मारेगा। अब देखिए साउथ अफ्रीका फंसा रहा है अपने जाल में भारतीय बैट्समैनों को, लेकिन भारतीय बैट्समैन इतनी आसानी से अपना विकेट देंगे नहीं, और सामने आते हैं 5 नंबर पे बैटिंग करने, 6 नंबर पर रैना, और उसके बाद धोनी की बारी अभी आनी बाकी थी। लेकिन जिस प्रकार से रैना ने गैप में शॉट निकालने की कोशिश की, लेकिन साउथ अफ्रीका की एक ज़माना है कि साउथ अफ्रीका की फील्डिंग काफ़ी समय से बहुत अच्छी रही है। बाकी टीमों की इतनी शानदार फील्डिंग नहीं है जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीमों की फील्डिंग रहती है। तो देखिए इस मैच में रैना का जो कहर आएगा वो साउथ अफ्रीका सोचेगा नहीं, और जो यूसुफ पठान और रैना के बीच साझेदारी पनप रही थी, लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन एबी डिविलियर्स का जो माइंड था
वो कुछ अलग ही था। और इस मैच में लगातार भारतीय टीम ओपनिंग से लेकर नीचे के बैट्समैन संघर्ष करते हुए नज़र आ रहे थे। अब आप देख ही सकते हैं, लगातार शॉट पड़ने के बावजूद भी भारतीय टीम सिंगल डबल चुरा रही थी। एक वक्त को लग रहा था कि इस मैच में शायद ही रन चौके छक्के देखने को खूब मिलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से स्कोर हो रहा था और भारतीय टीम का ये भी पांचवा विकेट गिरता हुआ नजर आया है। अब पारी थी साउथ अफ्रीका को इस मैच में वापसी करने की, और वापसी साउथ अफ्रीका ने की क्योंकि विकेट मार दिया था। क्योंकि ऐसा बल्लेबाज अगर आउट होता है, सेट और ईशू पठान आउट हो गए थे, लेकिन रैना लगातार अपनी बॉलिंग से अपनी बैटिंग से भारतीय टीम को प्रभावित कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर महेंद्र सिंह धोनी कप्तान जैसा खड़ा हो तो टेंशन लेने की बात ही क्या है। तो देखिए, साउथ अफ्रीका के बैट्समैन और बॉलिंग इसी प्रकार से सोच रहे थे, और बीच में देखिए लड़ाई का मोमेंटम किस प्रकार से आ रहा था। देखिए रैना को किस प्रकार रोका है। अब रैना को जो गुस्सा आएगा वो कहर समझ सकते हैं। और धोनी तो अलग ही शॉट खेला हुआ है और फील्डर के पास गेंद गई और सीधे 2 रन के लिए हो सकता है, और धोनी हो और 2 रन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अब विकेट कीपर को उस बॉलर को समझाते हुए कि भाई ऐसा नहीं करना है, 2 रन नहीं थे यहाँ पे। लेकिन जिस प्रकार से धोनी ने गैप में खेला था, लेकिन सिंगल भी यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन अब प्रेशर टीम इंडिया के ऊपर था क्योंकि डेड के ओवर थे और टीम इंडिया को एक अच्छे खासे चौके छक्के लगाकर स्कोर बढ़ाना था, और सामने थे महेंद्र सिंह धोनी स्ट्राइक पे। अब साउथ अफ्रीका पे वो कहर आने वाला था जो क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ना देखा होगा और ना हुआ होगा। देखिए रैना ने खड़े खड़े शॉट मारा और सीधे 6 रनों के लिए। पूरा साउथ अफ्रीका में मातम का माहौल है क्योंकि भारतीय टीम लगातार छक्के चौके लगा रही थी। अब देखिए शानदार शॉट स्ट्रेट ड्राइव खेला है सुरेश रैना ने, और सीधे 2 रन तो ज़रूर यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन जेट अपनी थ्रो फेंकते हुए बॉलर के सामने अपने आप को साबित करेंगे, और यहाँ पे बॉलर ताली मारते हुए कि आज हम मैच जीत नहीं वाले। लेकिन जो आगे होगा उसकी कल्पना नहीं करी थी साउथ अफ्रीका ने। तो बने रहिए लास्ट तक क्या होता है। अब धोनी अपने पूरी ताकत से शॉट मारा है, देखते हैं क्या बाउंड्री लाइन पे पहुंचता है, और बीच में फील्डर ने गेंद को रोक दिया है। अब सीधे महेंद्र सिंह धोनी के सामने डेड ओवर का प्रेशर था और बचे थे 2 ओवर, और भारतीय टीम का स्कोर 154 रन पे 5 विकेट था, और सामने स्ट्राइक पे जाने माने बल्लेबाज उनका दे रहे थे रैना साथ। अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका इस मैच में कितना आगे तक जाएगा और कितने मैच जीतेगा। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय टीम ने इस चौके को लगाया है उस प्रकार से आप देख ही सकते हैं। लेकिन बीच में फील्डर आके इस मैदान पे इस चौके को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपनी साउथ अफ्रीका टीम पूरी तरीके से तैयारी करके आई थी इस मैच में, और इस प्रकार से तालियां बजाते हुए कैप्टन साहब। लेकिन साउथ अफ्रीका को आगे की कहानी बतानी टीम इंडिया को बाकी थी, और महेंद्र सिंह धोनी सामने की तरफ शॉट मारते, क्या 4 रन पे जाएगा? नहीं, बीच में फील्डर आके एक बार फिर रोकेगा, लेकिन महेंद्र सिंह इस बार 2 रन नहीं ले पाएंगे। अब स्ट्राइक सुरेश रैना पर। अब दावेदारी पूरी टीम इंडिया की सुरेश रैना पर होती है, और सामने साउथ अफ्रीका के कैप्टन पे कैमरामैन फोकस कर ही रहा था। लेकिन जैसे ही बॉल की बारी आने वाली है, शायद अफ्रीका ने सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा शॉट लग सकता है सुरेश रैना से। नहीं, रोहित शर्मा ने अपने इंटरव्यू में इस प्रकार से बताया कि देखिए हमारी बैटिंग से कितनी शानदार बल्लेबाजी की है, और हम इस रन चेंज को शायद होने नहीं देंगे। तो देखिए किस प्रकार से मैच का हालांक रहा। देखिए कौन से बॉलर ने एक एक विकेट मिला है, डुबनी को और बेटा को, तो कॉर्नल छैनल, और जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी, कोई बॉलर ने नितिन ने तो भाई 11 रन प्रति ओवर का विकेट दिया है, लेकिन टोटल हो गया 168 रन। लेकिन अब बड़ा सवाल यही था कि इसको साउथ अफ्रीका चेंज करेगा या नहीं। एक्स्ट्रा रन 4 दिए हैं और 20 ओवर का खेल हुआ है, और सबसे ज़्यादा अगर महंगे हम बॉलर की बात करें तो वो ही है नतैनी। अब भारतीय टीम बॉलिंग करने आती है, और साउथ अफ्रीका इस मैच को जीत पाएगा या नहीं आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। भारतीय टीम के ज़माने से फील्डिंग इतनी खास रहने वाली नहीं थी, लेकिन विकेट के पीछे जो विकेट में लगा था वो दुनिया का नंबर 1 विकेट कीपर था। तो चलिए सामने बॉलिंग लेकर के देखते हैं क्या होता है अगला ही। और सामने थे आसिम मामला, क्योंकि जो लगातार अपने फॉर्म में थे, और देखते हैं 118 बॉल में 168 रन की ज़रूरत थी। लेकिन टीम इंडिया का स्कोर जितनी आसानी से नहीं बन रहा था, वहीं साउथ अफ्रीका भी संघर्ष करते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन विकेट इस प्रकार से गिरते हुए नज़र आ रहा था। लेकिन एम्पायर ने किल्ली खड़ी कर दी। अब देखते हैं कि आउट होता है नहीं होता है अगली बॉल पे बैट्समैन। आशीष नेहरा ने शानदार गेंदबाजी डाली है,
और आमला को बताया है कि भाई आप लोग ग्राउंड से जा सकते हैं क्योंकि हमारी गेंदबाजी के सामने टिक नहीं है। और युवराज सिंह ने उनको शाबाशी दी कि भाई आमला को आउट करके इस मैच में एक बार भारतीय टीम ने वापस की, क्योंकि नेहरा का एक दौर था अपने ज़माने में। लेकिन भाई दीकॉक का कितना शानदार शॉट लगाया है बल्लेबाज ने, और ये दीकॉक की जैसे ही बल्लेबाजी करते हैं तो देखिए भाई कितना शानदार सिक्स लगाया भाई। और भारतीय टीम का जो मेन गेंदबाज था उसी पे ही ये छक्का लगाया है। और भाई देखिए दूसरा शॉट मारा है बीच में, लेकिन सीधे फील्डर के पास सुरेश रैना फील्डर हैं, और ज़बरदस्त फील्डिंग सुरेश रैना की ज़माने की थी। और भाई अब सुरेश रैना इस बात को समझ सकते हैं कि साउथ अफ्रीका पे प्रेशर है, लेकिन इस ओवर में साउथ अफ्रीका ने लगातार 15 रन का ओवर उठाया था और बॉलर पे काफ़ी प्रेशर डाल दिया था। और इस ओवर की एक गेंद बाकी थी, लेकिन आगे मौनी मौकल खेल रहे थे। देखते हैं अब क्या होता है। अब महेंद्र सिंह धोनी अपने पैड से ही गेंद को रोक देते हैं, लेकिन उनके दर्द इतना बता रहा था कि भाई इस मैच में विकेट कीपिंग तो करना भारत को बनता ही है। अब लगातार बीच में गेंद जाने के लिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी साउथ अफ्रीका को, लेकिन जो आगे होने वाला था उसकी आपने कल्पना नहीं करी थी। क्रिकेट की हिस्ट्री में ऐसा शायद पहले ही कभी हुआ था, क्योंकि सुरेश रैना और जिस बॉलर के बीच में लड़ाई हुई थी अब उस बॉलर को ही बल्लेबाजी करने के लिए आना था। यहाँ पे एक देखिए बुड्ढन साहब को दिखाया है कैमरामैन ने, और आशीष नेहरा की शानदार गेंदबाजी, और भाई देखिए बीच में फील्डर ने अपनी टांग अड़ा दी। अब साउथ अफ्रीका इस मैच से पूरी तरीके से बाहर नज़र आ रहा था। वहीं डब्ल्यू बाई के 23 रन पे खेल रहा था, और भाई लगातार उनके साथ दे रहे थे इनगरम। ठीक है भाई, लगातार वो अपनी टीम के लिए। और बैन का तो क्या जवाब था भाई, लगातार ये रन आउट होने का चांस था लेकिन रन आउट नहीं हुआ था। बॉलर और फील्डर के बीच में आपस में ही लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। फील्डर थे सुरेश रैना, बोल रहे हैं कि भाई तुझको पकड़ना था लेकिन नहीं पकड़ा। अब अश्विन अपनी बॉलिंग से एक जादू करते हैं, और भाई सीधे देखिए फील्डर एक थ्रो मारता है, मगर महेंद्र सिंह धोनी इस बार नाकाम रहते हैं। और एबी डिविलियर्स जो भाई लगातार अपनी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, क्योंकि उन्हें 360 कहते थे। अब भाई देखिए लगातार महेंद्र सिंह धोनी जो अपनी विकेट कीपिंग से जाने जाते थे लगातार इस मैच में बने हुए थे। तो भाई आगे की कहानी में जो होता है वो लोग आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस मैच को कौन जीतने वाला है। अब साउथ अफ्रीका का रन रेट 10 से ऊपर ही चल रहा था, लेकिन जो साउथ अफ्रीका का कहर भारत के ऊपर आता है उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और शानदार भाई वैन दवर्स 10 शॉट मार के 43 रन पे पहुंच जाते, जबकि एबी डिविलियर्स 2 रन पे। और लगातार भाई वो साउथ अफ्रीका को जीत की तरफ ले ही जा रहे थे, लेकिन मैच अभी बचा हुआ था। टीम इंडिया ने हार नहीं मानी थी और सामने गेंदबाजी कर रहे थे युवराज सिंह। साउथ अफ्रीका पूरी तरीके से इस मैच को जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। देखते हैं युवराज सिंह की अगली गेंद पे होता क्या है। और भाई कट करने की कोशिश, लेकिन फील्डर के पास गेंद जाएगी और युवराज सिंह अपनी नेक्स्ट गेंद ले के लिए अब तैयार है। और सामने है भी डिविलियर्स, और भाई ये भी कट करने की कोशिश, और सिंगल तो आ ही जाएगा। सिंगल रोकने में भारतीय टीम असफल रही है। लगातार फील्डिंग पे जोर पड़ता हुआ और बॉलिंग पे भी। अब भाई 70 रन का स्कोर 2 विकेट पे, और ओवर हो चुके हैं यहाँ पे भाई। अभी बताएंगे आगे की कहानी क्या हो रही है। और ओवर भाई अश्विन का है, और देखिए अश्विन अपनी पहली गेंद पे ही भाई, और यहाँ पे कट लगाया है और बीच में सीधे फील्डर को भाई पछाड़ते हुए 4 रनों के लिए गेंद जाते हुए। और यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे कट लगाया है, क्या भारतीय टीम बीच में फील्डर आ पाएगा। लेकिन अब भाई साउथ अफ्रीका का स्कोर जीत की तरफ बढ़ते हुए, और अश्विन इसी के साथ अपना ओवर सलामत करेंगे, समाप्त करेंगे। और भाई देखिए क्या होता है आगे के मैच में। लगता है इस मैच को क्या साउथ अफ्रीका जीत पाएगा या नहीं, या टीम इंडिया को शानदार जीत मिलेगी या नहीं। अब भाई स्विंग का बादशाह आ गया है बॉलिंग करने के लिए। आप समझ सकते हैं कौन बॉलिंग कर रहा है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अब भाई देखिए क्या आशीष नेहरा को एक ओवर और मिलेगा यहाँ पे डेड में। देखते हैं किस प्रकार से साउथ अफ्रीका की सलामी बल्लेबाजी कर दी है। भाई देखिए काफ़ी बैटिंग बची हुई है, डुमनी मिलर और भाई आने वाले बैट्समैन, और भाई ये भी डिविलियर्स खेल रहे हैं, बैन खेल रहा है भाई। तो समझ सकते हैं कितनी गहराई है साउथ अफ्रीका की टीम में। क्या भाई अब इस टीम के लिए टीम इंडिया की बॉलिंग ही बचा सकती है। रन इतने हैं नहीं टीम इंडिया के पास जो रोके जा सकें, और भाई टीम इंडिया को एक विकेट की यहाँ पे सही तरीके से ज़रूरत है। तो देखिए भाई इस मैच को साउथ अफ्रीका को 66 बॉल में 82 रन की ज़रूरत है। और शानदार भाई नेहरा के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि मेन बॉलर वही हैं। और भाई एलबीडब्ल्यू और भाई युवराज सिंह ने एक विकेट गिराया। इस भाई देखिए युवराज सिंह लगातार संघर्ष कर रहे थे साउथ अफ्रीका की टीम के लिए,
लेकिन भाई जो आगे होगा उसकी कल्पना नहीं। एक विकेट दिला के इस मैच में भारतीय टीम को मैच में वापस लेके आए और इससे समझ सकते हैं। तो भाई देखिए इस प्रकार से साउथ अफ्रीका का चौथा विकेट गिर गया। अब टीम इंडिया के लिए जीत की राह थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अपना दिमाग लगाते हुए कि क्या किया जाए। देखिए भाई गिलफ से अपना इशारा दे दिया है कि भाई यहीं पे फील्डर को लगाना है। और भाई युवराज सिंह अपनी बॉलिंग से साउथ अफ्रीका को इस मैच से बाहर पूरी तरीके से फेंकने की पूरी कोशिश है, लेकिन 41 बॉल में अब 60 रन की ज़रूरत है। और भाई साउथ अफ्रीका के 6 विकेट गिर चुके हैं। अब देखिए कट मारने की कोशिश है भाई, अब देखते हैं कट मारा या नहीं मारा है। तो भाई लगातार क्या होगा इस मैच में। अब देखिए भाई कट लगाने की कोशिश है पूरी तरीके से। और देखिए भाई महेंद्र सिंह धोनी की ग्लव्स में बॉल गई है। वो शानदार कैच विराट कोहली के हाथ में और यूसुफ पठान गेंदबाजी में। और भाई साउथ अफ्रीका का 7वां विकेट भी गिर गया है। तो भाई क्या बताइए, अब इस मैच का जो रू है ना वो काफ़ी नहीं होने वाला। अब देखिए शानदार तरीके से भाई शॉट को मारा है और आप उसमें ही रन लेने में असमर्थ। भाई बॉलर के बहुत तेज हाथ में गेंद लगी है और सामने गेंदबाजी कर रहे हैं अश्विन। और भाई देखिए कितने ऊपर से शॉट मारा सीधे फील्डर के हाथों में। अब भाई 8वां विकेट गिर गया और यहाँ पे ये भी कैच होगा। और भाई हाँ जी हाँ, ये भी कैच होगा। नेहरा के दोबारा भाई बॉलर को बैट्समैन को आउट किया गया। और साउथ अफ्रीका भी इस मैच से पूरी तरीके से बाहर है, क्योंकि 4 बॉल में 25 रन आज तक क्रिकेट के इतिहास में कभी बना ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। अब साउथ अफ्रीका सोच रहा था कि भारत की जीत हो गई है यहाँ पे शानदार तरीके से। इस मैच में भारत ने ऐसा इतिहास रचा दिया है कि क्रिकेट के इतिहास पन्नों पे शायद ही महेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि भाई भारतीय टीम किसी से कम नहीं है। अब लोग भाई हाथ मिलाया साउथ अफ्रीका के कप्तान ने और चलते बने हैं भाई। अब युवराज सिंह को बता रहे हैं भाई, सचिन पाजी खड़े हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि भाई देखिए भारतीय टीम, युवराज सिंह भी बता रहे हैं कि भारतीय टीम देखिए भाई किसी से कम नहीं है। और शानदार स्टेडियम का लुक दिखा रहा है कैमरामैन। और इसी के लिए भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि भाई ऐसे वीडियो हम लाते रहे। क्योंकि समुद्र की लहरें स्टेडियम को झमाझम कर, तब ये भाई एकदम मस्त बना रखा है। लगातार भाई इस मैच को आप एंजॉय करिए। किस किस को मैच ये बढ़िया लगा, हेडलाइंस है भाई और एक शानदार है, कमेंट्री अच्छी लग रही हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट मैच के साथ।